जिनसे कहेंगे जंग छेड़ दो जंग करेंगे, जिनसे कहेंगे सुलह करो सुलह करेंगे। या रसूल अल्लाह, जो माल लेना चाहते हो ले लो, जो छोड़ना चाहते हो हमारे पास छोड़ दो। या रसूल अल्लाह, बदर तो सामने है, हुक्म कीजिए, हम आपके हुक्म पर अपने घोड़े समंदरों में भी डाल देंगे। और या रसूल अल्लाह, हुक्म कीजिए, हम कैसरो किसरा से भी जंग छेड़ देंगे। अफसोस की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि आज सब कुछ है। गरीब से गरीब तर बंदे को देखो हमारे इस मुल्क में 20 जोड़े तो उनके पास होंगे। कोई तसव्वुर भी कर सकता है जो बंदे के साथ सिर्फ एक तहबंद के साथ कैसर किसरा के दरवाजे पर हो, जो 3 दिन से ना कुछ खाया हो, कोई चीज 3 दिन से आप किसी पर मजदूरी कर ले, किसी बुनियाद में खुदाई कर ले, कोई और वगैरह, आप उनको टाइम पर तो खाना न दे, आप उनको टाइम पर चाय न दे, वो काम कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। वो फौरन सब कुछ छोड़ के चला जाता है कि देखो इस काम के लिए एनर्जी तो चाहिए, ताकत तो चाहिए, खाना तो चाहिए। अब 3 दिन से सहाबा ने खंदक में कुछ नहीं खाया, मगर फिर भी भूख की कभी शिकायत नहीं की, बल्कि क्या फरमाया? 3 दिन बाद भी काम करते हुए फरमाया, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। अब हमारे ऊपर क्या है? उसी गुर्बत का तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उन्हीं हालात का। लेकिन हमारे पास तो सब कुछ था, फिर भी हमने मगरिब की तरफ देख के कहा कि नहीं, हम ये हो जाएंगे, हम वो हो जाएंगे, आ जाओ हम हुजूर की इज्जत और नामूस का सौदा कर लेते। खुदा की कसम, ये तो इतना बड़ा जुर्म है, हमें तो नहीं है महसूस कि ये कितना बड़ा हम मुजरिम ठहरे, लेकिन ये तो वक्त आना है, हश्र को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। ये तो आंखें बंद करने की देर है। उकड़ा सौदा फजला रूह नन प बाजार दमिने सबाब नवीदा सौदा कम सौदा चिदनन। आज ही वक्त है, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में घर मान गया। इसलिए पूरी कौम इसी मसले पर अगर पूरी कौम उठ खड़ा होता, खुदा की कसम किसी की क्या मजाल कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेता। उन्होंने कहा चलो इनको जेलों में डाल दो, और बाकी वैसे भी नहीं निकलेंगे, जब उनके पेट पर बात आएगी फिर निकलेंगे। और हम निकले। फिर पूरी कौम पर जब FBI ने ज्यादा टैक्सेस लगाए तो कौम चीख उठी। जब प्याज और टमाटर की रेटें बढ़ गई तो कौम चीख उठी। फिर सब ने कहा आ जाओ, आज क्रैक डाउन, शटर डाउन हड़ताल है, आज पहिया जाम हड़ताल है, रोडे बंद कर दो, निकल आओ, ये करो वो करो। मैंने कहा जैसा भी हो, जुल्म चाहे जितना भी हो जाए, ये टमाटर की रेट जितना भी बढ़े, ये आटा बहुत महंगा हो जाए, ये गैस की कीमतें भी बढ़े, ये बिजली भी ना हो, ये रोड भी सारे वीरान हो, ये सब कंडरात में तब्दील हो, जिंदगी तो फिर भी गुजर सकती है। जुल्म तो है, हम जुल्म के खिलाफ है, लेकिन जिंदगी तो फिर भी गुजर सकती है। लेकिन खुदा की कसम, अगर हमारी और आपकी शिकायत हुजूर को लगी कि जिस उम्मत के लिए आप एन नरगसैन से आंसू बहाते थे, जिस उम्मत के लिए आप बरोज हशर इस उम्मत को हंसाने के लिए आप अल्लाह के सामने रो पड़ेंगे, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वो उम्मत इतनी बेवफा हो चुकी है, आपकी इज्जत और नामूस की बात हो उसकी गैरत ही नहीं होती, अपनी पेट की बात हो फिर सबकी गैरत जो है ना वो जाग जाती है। जिसके लिए आप बरोज कयामत हौज कौसर के किनारे भी खड़े होंगे, जिसके लिए आप बरोज कयामत पुलिस सिरात, कोई बंदा सोच सकता है हुजूर के बगैर कैसे होगा गुजारा। और जब हुजूर होगा तो मेरे सैयद आला हजरत फरमाते हैं, रजा पुल से वज्द करते हो ये गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद,
हुजूर के बगैर, मैंने कहा गुजारा हो सकता है सब चीजों के बगैर, खाना ना हो, 3 टाइम का नहीं हो, 1 टाइम का खाएंगे फिर भी जिंदगी गुजर जाएगी, एक ही कपड़ा हो जिंदगी गुजर जाएगी, चादर भी कोई ना हो फिर भी जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन सरकार दो आलम ने अगर अपना रुख अनवर पहन लिया फिर क्या पास रहेगा? कुछ भी नहीं, फिर कुछ भी नहीं रहेगा। मुझे बताए ना कायनात में कौन है जो हुजूर से बेपरवाह है, जिनको हुजूर की जरूरत न हो। बेवास्ते उनके आला हजरत के शेर है, ज़हन से निकल गया कि अगर हुजूर के वास्ते के बगैर कोई कुछ ये कहे कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा, हाशा, गलत गलत है, हवस बेबसर की है। बे उनके वास्ते थे कि खुदा कुछ अता करे, हाशा, गलत गलत है, हवस बेबसर की है। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, इस तरह नहीं है, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नम में गया, या रसूलुल्लाह जो तुझसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हजरत रसूलुल्लाह की। लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह। मगरिब का सिर्फ यही मकसद था जिसमें वो कामयाब हो चुके हैं। यही मकसद था जो कलंदर लाहौरी ने बता दिया, ये फाककश जो मौत से डरता है नहीं जरा, रूहे मोहम्मदिन के बदन से निकाल दो। और फिक्रे अरब को दे के फिरंगी तखय्युलात, फिक्रे अरब को दे के फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज यमन से निकाल दो। इसलिए मुसलमानों अब ये सोचना पड़ेगा, मेरे जो दिल की कैफियत है, कभी कभार में अल्फाज तो ज़हन में वो मजमून हो जाता है, मुझे फिर अल्फाज नहीं मिलते उर्दू की वजह से। कोशिश यही कर रहा हूँ अंदाज़े बयां, गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जो मैं कहना चाहता वो यही है कि आ जाओ हुजूर की दीन की तरफ, हुजूर की गुलामी की तरफ। जिनको मगरिब ने कई साल लगाए, ये जो हुजूर के नाम पर मर मिटते हैं, फिर उनके सामने हम पूरी सल्तनत रख दे कि आ जाओ अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा, आधी सल्तनत आपको दे देते हैं, मगर हुजूर की गुलामी को छोड़ दो। तो हमने तो मामूली सी मफादात की खातिर भी सौदा किया कि नहीं? मुझे बताए किया कि नहीं? पूरी कौम खामोश रही, हुक्मरानों ने, अदालतों ने सारा मामला खत्म कर दिया। आज वो मलूना उधर बैठे, अगर आप हाई कोर्ट के कमेंट्स उठा कर देखे, जो जजमेंट है उसी की वो कमेंट्स जो उस मलूना ने मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में कहे, खुदा की कसम, खुदा की कसम, वो इतने गलीज और गंदा अल्फाज है। कोई बंदा सिर्फ वो दे के फिर उनको शायद जिंदगी मजा नहीं दे, उसके बावजूद हम अपने कौम के लिए लड़ते हैं, अपनी बाप के इज्जत के लिए लड़ते हैं, अपनी खानदान के इज्जत के लिए भी बंदूक उठाते हैं। थोड़ी सी मामूली बात तो हमारे कौम पर, हमारे बाप पर, माँ पर कुछ भी हो, फौरन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने जो अल्फाज कहे हैं वो मैं नकल भी नहीं कर सकता, जो अल्फाज है खुदा की कसम मैं नकल भी नहीं कर सकता। उसके बावजूद हुजूर की इज्जत का सौदा हुआ। किसी ने कहा ये फलां का मसला है, किसी ने कहा ये फलां का मसला है, और फिर उन्होंने जो रियासती जुल्म जबर करना था वो कर लिया। ये तो अब अल्लाह का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक फिर भी उससे भी ज्यादा कुव्वत के साथ मैदान अमल में। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वजीहुल हसन गुस्ताख, 2 कोर्ट से साबित शुदा गुस्ताख 17 साल बाद रिहा हुआ। किसी को कानो कानो खबर पहुंची कि क्या हुआ है? अब्दुल शकूर कादियानी 3 साल बाद रिहा हुआ।
मेरे मुमताज कादरी जिन्होंने पूरे उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी करके पूरी उम्मत मुस्लिमा का कर्ज अदा किया, उनको फांसी हुई, उनको शहादत हुई। मगर जिन्होंने मुसलमानों के जख्म, जिन्होंने मुसलमानों के दिलों पर चुरी फेरी और दिलों को जख्मी जख्मी कर दिया और पूरी उम्मत मुस्लिमा पर हमला किया, वो क्या है? यकीनन यकीनन हमने हुजूर की गुलामी में अगर अपने आप को अब भी अपने आप को, हज़रत साल फरमाते हैं, मन लम यर नफ्सहु फी मिल्किर रसूल वलम यर वलायतहु अलैहि फी जमी अहवालिही लम यज़ुक़ हलावत सुन्नतिही, जो अपने आप को तमाम हालात में हुजूर के सामने पेश ना करे, हुजूर के खाक के कदम के खाक के हवाले ना करे, उन्होंने कब ईमान का मजा ही चखा, उन्होंने कब सुन्नत की शीरीनी का मजा ही चखा, जो हर हाल में कहे या रसूल अल्लाह हम तेरे हैं, या रसूल अल्लाह आपके दीन के लिए हमारी सब कुछ कुर्बान है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा को रूमी सरदार ने कहा दी सल्तनत दे देते हैं, बस आप हुजूर की गुलामी छोड़िए। तो क्या हुआ? हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा को जब इतने पुरकशिश ऑफर हुई तो आपने जवाब में क्या फरमाया? आपका ईमान ताजा हो जाएगा। उन्होंने फरमाया लव अतैतनी जमीअ मा तमलिक व जमीअ मा तमलिक व जमीअ मुल्क अरबिक, या अगर तू मुझे आधी सल्तनत नहीं पूरी सल्तनत दे, पूरी बादशाही दे, फिर इससे और इतना और दे दे, फिर पूरे मुल्क अरब की बादशाही दे दे, वल्लाहि मा रजातु अन दीन मुहम्मदिन तरफत ऐन, खुदा की कसम मैं अपने करीम आका से पलक झपकते देर तक भी बेवफाई नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। इसलिए अगर हम हुजूर की गुलामी में आ गए तो फिर यकीन करें पूरी दुनिया हमारे गुलाम बन जाएगी, और अगर इस दर को हमने छोड़ के किसी दूसरी तरफ चले गए तो फिर हम अपनी आंखों के सामने हालात देख रहे हैं। 3.5 महीने हो चुके हैं कश्मीर में मजलूम मुसलमान, अभी तक 3.5 महीने। यकीन करें अगर ये सिर्फ एबटाबाद में ये हजारा में लोगों को आप 3 दिन के लिए तो घरों में बंद कर ले और कहें कि आपकी दुकानें भी बंद रहेगी, आपकी मार्केट्स भी बंद रहेगी, आप खेतों में भी नहीं जा सकेंगे, आप घरों में बंद रहेंगे, आपकी स्कूल और इदारे भी बंद रहेंगे, आप सोच सकते हैं 3 दिन के बाद जिंदगी कैसे गुजरेगी? ये 3.5 महीने हो चुके हैं, हम कितने बेहिस हो चुके हैं, उनकी फरियाद भी हमें सुनाई नहीं दे रहा। हम सिर्फ उनकी फरियाद को तो सुने कि वो क्या कह रहे हैं, हम नहीं सुन सकते। हमने अपने आंखों को बंद किया हुआ है, हमारे कान बह रहे हैं, हम कुछ नहीं देख रहे कि हमारे भाइयों के साथ क्या हो रहा है। वो उधर उनके हुर्रियत रहनुमा ने खत लिखा, हमारे मुल्क के वजीर आजम को खत लिखा कि शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी खत हो। सईद अली गिलानी साहब ने खत लिखा, शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी खत हो, फिर कोई दूसरा खत शायद मैं जिंदा भी ना रहूं। मैं कश्मीर गया हुआ था कुछ दिनों पहले, मैंने उधर के साथियों से पूछा, मैंने कहा मकबूजा की क्या हालत है? उन्होंने मुझे कहा कि जो बूढ़े थे, जो कमजोर थे और जो छोटे बच्चे थे वो भूख की वजह से, सख्ती और तकलीफ और सर्दी की वजह से शहीद हो चुके। कह रहा खुदा की कसम कोई दफन करने वाला भी नहीं है, लोग घरों में अपने बच्चों को दफन कर रहे हैं, घरों में अपने बच्चों को दफन कर रहे हैं। और उसके वजीर आजम ने खुद कहा कि हमारी श्रीनगर की बेटी, हमारी मजलूम बहन जब खिड़की खोलती है तो बाहर देखती है कि क्या श्रीनगर की गली कूचों में हमारा पाकिस्तानी भाई तो नजर नहीं आ रहा, क्या हमारी मदद को तो नहीं पहुंचा। हमने कहा क्यों इस तरफ देख रही हो, यहाँ तो हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत का वो करीह मंजर है। यहाँ तो हमारे सामने सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक दुनिया ही दुनिया है, हमारे आगे और है क्या। करीम आका ने साहबा से फरमाया वक्त आएगा ये काफिर तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। फरमाया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो वजह क्या होगी, क्या हम कम होंगे? फरमाया नहीं आप बहुत ज्यादा होंगे। फिर वजह क्या होगी? फरमाया वहन की बीमारी लग जाएगी। साहबा पूछते वमल वहन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये वहन क्या चीज है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत,
दुनिया की मोहब्बत और मौत से डर जाना। वो भी दौर था जब हजरत खालिद इब्न वलीद, जब आपको अपने बिस्तर पर जब आप नज़ा की हालत है तो आप रो पड़ते हैं और फरमाते लकी तो कज़ा व कज़ा ज़फ़न, मैं फला फला मारिके में शरीक रहा, फमा फी जसदी शिब्रुन इल्ला व फीहि दरबतुन बिसैफिन, मेरे वजूद में तो एक जगह भी नहीं बची जिसमें कोई जख्म न हो तलवार की, जिसमें कोई जख्म न हो नेज़े की, जिसमें कोई जख्म न हो तीर की, मगर आज मैं अपने बिस्तर पर मुझे मौत आ रहा है तो मैं पूरी दुनिया की, मैं सारी दुनिया की बुज़दिलों को पैगाम देना चाहता हूँ। और वो पैगाम क्या है? फलाना मतायुनुल जुबना, मैं पूरी दुनिया के बुज़दिलों को जो मौत से डरते हैं, जो ये समझते हैं मैदान कारज़ार में गया, मैदान जिहाद में गया, उधर तो मिसाइल होते हैं, उधर तो बम होते हैं, उधर तो लोगों के वजूद के टुकड़े बन जाते हैं, इसलिए मैं डर रहा हूँ। हम न जिहाद करेंगे न किसी को करने देंगे, हम इससे ये मसाइल हल नहीं कर सकते। उनको खालिद इब्न वलीद ने पैगाम दिया फलाना मतायुनुल जुबना। और हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने अपने खूबसूरत जुबान में जो इसका तर्जमा किया वो आपकी नजर करता हूँ। आपने कहा कि खालिद इब्न वलीद ने पैगाम दिया फलाना मतायुनुल जुबना, शाला बुज़दिलानो कभी नींद न आवे, कभी उनके आंखें बंद न हो, इसलिए मौत ने तो आना है, हर हाल में आना है, घर में भी आना है और बाजार में भी आना है। मौत ने तो एक मच्छर की वजह से भी आना है, मौत ने तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी आना है, मौत ने तो शुगर की वजह से भी आना है, मौत ने तो एक्सीडेंट की वजह से भी आना है, मौत ने तो अर्ज़े कल्ब बंद होने की वजह से भी आना है। मगर उस मौत का क्या मजा, उस मौत का क्या कैफो सुरूर जिसमें बंदी जब हुजूर के दीन के लिए आगे बढ़ते हैं, जब हुजूर के इज्जत और नामूस के लिए आगे बढ़ते हैं और उसके खून का एक कतरा अभी जमीन पर गिरा भी नहीं है कि अल्लाह ने उनको तमाम गुनाह भी माफ किए हैं और उन पर जन्नत भी वाजिब की है। सामने कैसे कैसे मनाजर है, एक जख्म ताज़ा तो इसके ऊपर दूसरा जख्म। कोई बंदा रो रहा है मुसलमानों की हालत को, शाम में क्या हुआ, यमन में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, फिलिस्तीन में क्या हुआ। अब कश्मीर हमारे सामने था कि परसों इन दरिंदों ने, इन बदबख्तों ने हमारे सामने कुरान भी जला डाला। यही तो गैरत का इम्तिहान ले रहे हैं मुसलमानों का, हमारे सामने कुरान भी जला डाला। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, मैं हर जगह यही तो कह रहा हूँ, हर जगह पर कि हम यहाँ पे रस्मन रिवाजन नहीं बैठे, ना वो महाफिल होने चाहिए जो रस्मन रिवाजन बैठते हैं। आज हमारे जनाब हाजी जायद साहब ने इतना खर्चा किया, कहाँ कहाँ से, यकीनन मैं बैठा था अभी उलमा को देख रहा था, एक जगह से हमारी जय्यद उलमा मशाइख यहाँ पे आ रहे हैं। अल्लाह करीम इनको जज़ाए खैर दे और इनकी वालिदा मोहतरमा मरहुमा की कामिल मग़फ़िरत नसीब फरमाए। इसलिए हम रस्मन रिवाजन ना बैठे, जो भी बंदा यहाँ बैठे यहाँ से उठ के एक पैगाम को यहाँ से यहाँ जगह देकर खुद जब सो जाए, रात में अकेले हो तो एक मर्तबा जरूर सोच ले कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। हमारी इस वक्त क्या हालत है मुसलमानों की। मुसलमानों की आंखों के सामने कुरान जलाया जा रहा हो, मुसलमानों की आंखों के सामने 85 लाख से ज्यादा मुसलमान महसूर हो, उनका फरियाद भी कोई नहीं सुने, उनको कोई खत का जवाब भी नहीं दे। हम सिर्फ कहे नहीं बस ठीक है, हमने आवाज उठाया था अक़वाम मुत्तहिदा में, जोरे बाजू आजमा फरियाद न कर सयाद से। क्या आज तक कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से? क्या जब दाम में शिकारी लगाता है और परिंदा जब उसमें गिर जाता है तो क्या कभी वो फरियाद से भी वो दाम टूटा? नहीं, अगर उसमें जोर है तो ठीक है। क्या कुफार भी आपको रिलीफ देंगे? वो तो है ही आपके दुश्मन।
उनसे तो कोई गिला शिकवा नहीं है। हाँ, गिला उनसे है जिन्होंने हमें पूरा अपने कुफार की झोली में डाल दिया, उनके रहम करम पर छोड़ दिया। इस वजह से वो हमारे मसाइल हल नहीं करेंगे, हमारे मसाइल अल्लाह का कुरान हल करेगा। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदफीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानिल लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। वो बेचारे, वो बच्चे, वो माएँ, वो बूढ़े, वो जवान चीख रहे हैं, या अल्लाह इन्होंने तो हमारे ऊपर बड़ा जुल्म किया। कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, कोई महमूद गजनवी भेज दे, जो मुज़ाकरात की बात नहीं पलट पलट कर 17 मरतबा हमला करने वाला हो। कोई भेज दे ताकि हमारी फरियाद सुन ले। हमने कहा हम नहीं सुन सकते आपकी फरियाद, हम नहीं सुन सकते। हम बेगैरती की उस गड़ी में गिर चुके हैं जहां से निकलना महाल नजर आ रहा है। इसलिए जब हुजूर के दर को छोड़ा तो फिर हम ये गुलामी का दौर तो फिर हमने देखना ही था। ये गुलामी की ये जो दलदल में हम फंसे जा रहे हैं ये तो हमने देखना ही था। इसलिए अगर हुजूर के गुलाम दोबारा से सरदारी हासिल करना चाहते हैं, अगर हुजूर के गुलाम उरूज चाहते हैं, अगर हुजूर के गुलाम इस दुनिया में पूरी दुनिया पर इस्लाम के पैगाम को आम करना चाहते हैं, हुजूर के इज्जत और नामूस का परचम लहराना चाहते हैं, तो वो फरियाद से नहीं होगा, वो इधर उधर से नहीं होगा। उनको वापस हुजूर की तरफ आना होगा, हुजूर के दीन की तरफ आना होगा, हुजूर के गुलामी की तरफ आना होगा। जब ये इस तरफ आएंगे फिर खुदा की कसम हम देख रहे थे उसी वक्त के जो अपने आप को दो सुपर पावर कह रहे थे, उन्हीं सुपर पावर की ताकत को सहाबाए किराम ने हुजूर के इश्क व वफा की ताकत से, हुजूर की गुलामी की ताकत से अपने पावों में लाके हमें ये बता दिया, जब हुजूर के इश्क व वफा की ताकत हो फिर पूरी कायनात आपके है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मगर आज हम जिस हाल में रह रहे हैं हमें यकीनन उससे फिर आगे जाना होगा। हमें दुनियावी मफादात से हटकर, दुनियावी मकासद से हटकर सिर्फ नजरिए की बुनियाद पर हुजूर के दीन के लिए मैदान में निकलना होगा। फिर वरना जिंदगी हमें ये जो हम सजा रहे हैं, यकीन करें मैं मुबालगा नहीं कर रहा, मुबालगतन मैं नहीं कर रहा, न मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। ये हालात आ रहे हैं कि फिर इस प्रोग्राम के लिए, हुजूर के दीन को बयान करने के लिए फिर आपको इजाजत नहीं मिलने वाला। ये मैं आपको अभी कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। फिर ये जो मदारिस है इसमें जब तक मुकम्मल तौर पर आप उनके साबित शुद्धा निसाब जो आप पर जबरदस्ती लागू करेंगे, आपका बच्चा न फिर दीन का रहेगा न दुनिया का रहेगा। जब तक फिर आप वो माने जो 17 नुकाती एजेंडा आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है मदारिस के लिए। मदारिस का जो इस्लामी तशख्खुस है ये खत्म होने वाला है। वो तो चाहते हैं ये भी स्कूल बने, ये भी कॉलेज बने। ये आप सुन रहे हैं ना कि हमने मदारिस को ऐसा बनाना है जहां से इंजीनियर भी निकले, जहां से डॉक्टर भी निकले, जहां से साइंसदान भी निकले। हमने कहा जो साइंसदान आप निकाल रहे हैं उन्हीं को संभालो। हमने यहाँ पर न साइंसदान चाहिए न डॉक्टर चाहिए, हमें यहाँ हुजूर के दीन का गुलाम चाहिए। इसलिए हमें हालात का इदराक करना होगा और तदारुक भी करनी होगी, वरना फिर हालात हमें इस तरह का मौका, आज हम कश्मीरियों का तमाशा देख रहे हैं, फिर कल को ये हमारी हाल होगी, फिर हमारा भी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं होगा। आज वक्त है कि हम बेदार हो जाए, हम हुजूर के दीन के लिए मिलकर काम करें। वल्लाह जिन्होंने अपने आप को हुजूर के लिए पेश किया, जिन्होंने अपने आप को हुजूर के दीन के लिए पेश किया, खुदा की कसम फिर दीन ने उनको सब कुछ दे दिया।
फिर हजरत सैयदना अबू हुरैरा के पास जब रेशमी रुमाल था और आपने कान के करीब किया तो आपने कहा वाह वाह अबू हुरैरा, वो भी वक्त था जब भूख की वजह से आपको तीन दिन जब आपको खाना नहीं मिल रहा था और आपका नजर नहीं लग रहा था और आप मदीने की गली कूचों में बेहोश पड़े होते, और वो भी भूख की वजह से। इस्लाम ने आज आपको क्या से क्या नहीं दिया, बहरीन का गवर्नर भी बना दिया, और आपके पास रेशमी रुमाल है, मगर उस भूख की वजह से अबू हुरैरा ने हुजूर का दर छोड़ा तो नहीं, हुजूर की गुलामी छोड़ी तो नहीं। ये तो नहीं कहा हुजूर मैं शाम चला जाऊंगा तजारत करूंगा, आपके दर में तो कुछ नहीं मिलता। उन्होंने कहा नहीं, ये दर छोड़ के मैं कहा जाऊंगा, मोहम्मद का दर छोड़ कर जाने वालों, हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे, हमें क्या चलो तुम खुदा ही को मानो, खुदा अगर न माना तो फिर क्या करोगे। मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर, फिर तो हमारे पास कुछ नहीं है आगे, सब कुछ तो यही है, कुल दुनिया की मता तो यही है कि हुजूर के दर की गुलामी करे। मगर हमने ये छोड़कर हम कहाँ गए, खुदा की कसम जब ये छोड़ा 70 साल से हम ख्वार हुए किसके पीछे, रोटी के पीछे, हम ख्वार हुए बिजली के पीछे, बिजली की खंभे के पीछे, हम ख्वार हुए ट्रांसफार्मर के पीछे, हम ख्वार हुए गली कूचों के पीछे, हम ख्वार हुए जॉब और नौकरियों के पीछे। आ जाओ हुजूर के दीन की तरफ, खुदा की कसम, खुदा की जात गवाह बनाकर कहता हूँ, दीन की तरफ लौट आओ। जब दीन की तरफ लौट आओगे ये दुनिया के जितने भी चीजें हैं वल्लाह इस दीन और हुजूर की गुलामी की तो है खुद ब खुद आपकी कदमों में आ जाएगी। ये तो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का हम खुदा की कसम हम क़यामत तक उसका एहसान हमारी नस्लें भी नहीं भूल पाएंगी कि जिन्होंने इस दौरे पुरफितन में भी हमें ये सोच दिया, ये फिक्र दी कि सब कुछ हुजूर की दम कदम से है। आ जाओ उम्मत मुस्लिमा हुजूर की गुलामी करे, फिर क़यामत तक सलातीन बादशाहों के जिक्र तो ख़त्म हो जाएंगे, उनका नाम भी मिट जाएगा, हुजूर के गुलाम ज़रूर जिंदा रहेंगे। किसी को याद भी नहीं है वो जो वक्त का गवर्नर था, मगर मुमताज हुसैन कादरी हर तरफ मुसलमानों के दिलों पर राज कर रहा है। 60 लाख बंदा उसके जनाजे में निकल आते हैं। किसी को याद भी नहीं उन लोगों का जिन्होंने हजरत गाजी अलमुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह को फांसी पे चढ़ाया उन अंग्रेजों का, मगर हुजूर के गुलाम गाजी अलमुद्दीन शहीद की आप आज भी आप मज़ार पे जाएं। मैं जब भी गया लाहौर और मैंने हाजिरी दी, आप यकीन करें मुझे उसी दिन उधर हजरत अल्लामा इकबाल का ये शेर बार बार याद आता रहा कि मोहम्मद से वफा तूने। जब 70 साल से आपका मज़ार मुबारक सुबह शाम ताज़ा गुलाब की फूलों से भी खाली नहीं हुआ, जब उधर बड़े बड़े नवाब हैं उनकी कब्रों से धूल मिट्टी उठाने वाला कोई नहीं, और एक 21 साल नौजवान जिसको कल फांसी दिया जा रहा हो और वो आज खुश हो और ये फरमान जारी किया हो, खबरदार जो भी मुझसे मिले हंसते हुए मिले, कोई रोते हुए ना मिले, और मुझे मुबारकबाद दे इसी वजह से कि मैं अपने करीम आका पर कुर्बान हो रहा। तो माँ है वो रोए, कहाँ बेटा मुझसे जुदा हो रहा, तो आपने फरमाया माँ रो नहीं, तर कयामत के दिन आपका भी नाम जिंदा रहना है। क्यों? आपका बेटा किसी और जुर्म में नहीं हुजूर पर कुर्बान हो रहा है। उसी वक्त भी फरमा रहे हैं मनाशिक सरमस्त मजदार मयंदेशम परवाना जाबाज मजनार मयंदेशम। जब हुजूर पे कुर्बान हो गए मुमताज कादरी झूम झूम कर गए, खुशी से गए, फांसी का फंदा चूमा, गले में डाल दिया और लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया। लब्बैक का माना क्या है? उलिब्बुलकाइल बाबैन, या रसूल अल्लाह मैं अब भी परेशान नहीं हूँ, मुझे अब भी कोई नदामत नहीं है, मेरी जवानी है, मेरी बीवी जवान मुझसे, मैं उनसे जुदा हो रहा हूँ, मेरे छोटे 5 साल का बच्चा मैं जुदा हो रहा हूँ, मेरे वालिद साहब से मैं जुदा हो रहा हूँ,
और मेरी तो अभी जवानी का उम्र है 28 से 30 साल, लेकिन या रसूल अल्लाह अब भी परेशानी कोई नहीं, या रसूल अल्लाह अब भी नदामत कोई नहीं, या रसूल अल्लाह ये तो शुक्र है कि अपने आप को अब आपने हमें अपने गुलामों में अपने गुलामी में कबूल किया। लब्बैक का माना यही है कि या रसूल अल्लाह मैं अब भी कह रहा हूँ, तख्तेदार पर लबेबाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहाँ कहाँ पहुंचा तेरी दीद की लगन में। मैं अब भी कह रहा हूँ कि या रसूल अल्लाह मेरा तन मन धन सब कुछ आप पर कुर्बान। इसलिए मैं बात को इख्तिसार की तरफ और इख्तिताम की तरफ लेके आ रहा हूँ। आज आपसे यही एक तमन्ना है दिल में और यही दरख्वास्त है कि खुदारा दुनिया की ये चमक दमक तो खत्म होने वाली है, बस हमारे आंख की बंद होने की देर है। मगर फिर जिस जगह जिस कब्र में ये सब कुछ छोड़ के हमें तन्हा, ये तमाम के तमाम हमें तन्हा कब्र में उस अंधेरों की जो घर है उसी पर तन्हा छोड़ दे, तो उसी घर में भी किसी और ने नहीं आना, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने आना है। और जब हशर के दिन तमाम के तमाम छोड़ जाए, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबी, उसी दिन भी किसी ने काम नहीं आना, सिर्फ सरकार ने काम आना। तो आज अगर हम हुजूर के दीन के लिए खड़े हो गए, खुदा की कसम ये तमाम सफर आसान होगा हमारे लिए, कुछ भी नहीं है। फिर हमने हुजूर के दीन के लिए अगर आज से ये आज़म कर लिया, या रसूल अल्लाह 70 साल दुनिया के पीछे जलील ख्वार हो गए, कुछ नहीं मिला आपके दर को छोड़कर, आज के बाद हम आपकी इज्जत और नामूस के लिए मैदान में है। और ये किसी पार्टी का मसला नहीं है। मैं अक्सर जब किसी जगह पे कोई बात इस तरह कर जाता हूँ तो दिल में ये जरूर होता है कि कोई भी बंदा दिल में कहे कि देखो ये सियासी बात हो गई, देखो ये सियासी बात हो गई। और अक्सर हमारे फिर भाई जो है ना वो मुंह पैर के चले जाते हैं, ये तो फिर सियासी बात हो गई। मैंने कहा कुछ बातों को ईमानी तौर पर भी सोच लिया करे। बंदा ईमानी तौर पर सोच ले कि मैंने जो सुना, जो हम देख रहे हैं, जो हमारी बहन नाफिया सिद्दीकी 19 साल से कैद तन्हाई गुजार रही है और हमने अभी तक उनके लिए आवाज तक नहीं उठाया, जो हमारे मजलूम मुसलमान बहन क्या के ऊपर क्या गुजर रही है, जो हमारे मुसलमान कहां कहां पे कौन कौन से गम मैं आपके सामने पेश कर दूं, कौन कौन से खुदा की कसम जानवरों की भी हुकूक है। कोई जाकर रोड पे कुत्ता मारे, उसका एक वीडियो बन जाए, कल से वो जेल में होगा, ऐसा है कि नहीं? कोई बिल्ली को मार दे और उनका कल से उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर अटैक पर होने वाला है, वो जेल में चला जाएगा। दुनिया में बिल्लियों की भी हुकूक है, खच्चरों की भी हुकूक है, सारे जानवरों की हुकूक है, कुत्तों की भी हुकूक है। और फिर उसके लिए बड़ी दुनिया मैदान में निकल आती है। फिर ह्यूमन राइट्स और इस तरह के लोग जो है ना बड़े निकल कर सामने आ जाते हैं। हाँ, अगर कहीं पर मुसलमानों का खून बह रहा हो, इसके लिए कोई हुकूक नहीं है। इतना सस्ता है मुसलमानों का खून। वो कश्मीर में बहे कोई परवाह नहीं, वो अफगानिस्तान के छोटे मासूम बच्चों के कुंदूज की मदरसा में बहे कोई परवाह नहीं, वो दश्त लैला में बहे कोई परवाह नहीं। मुसलमानों का खून जो है सस्ता जो है, इस वजह से हमें दीन की तरफ आना होगा। मैं बतौर एक खादिम, हमारे कायदीन मौजूद है, उलमा की सरपरस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बतौर एक खादिम आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि हुजूर के दीन के लिए अगर आपको कभी भी कहीं भी आपको महसूस हो, मैं अपनी जात के लिए कह रहा हूँ, आपको महसूस हो मुफ्ती उमर साहब अपनी जात के लिए कह रहे हैं, आपको महसूस हो बाबा जी किबला अमीरुल मुजाहिदीन अपने जात के लिए कह रहे हैं और वो अपने जात के लिए सब कुछ कर रहे हैं, फिर आपको हक है कि हमारे ऊपर थूके, फिर आपको हक है कि हमें सलाम भी ना करे। लेकिन अगर आप महसूस करते हैं कि ये हुजूर के दीन का काम है, ये हुजूर की इज्जत व आबरू की हिफाजत का काम है, ये हुजूर की खत्म नबूवत की हिफाजत का काम है, ये पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए हो रहे हैं और सिर्फ रस्मन रिवाजन नहीं है, सिर्फ तंजीम और तहरीक रस्मन नहीं है। पिछले इसी दिनों में आज तो मैंने सिर्फ यहाँ पे सर्दी महसूस की, उधर से हमारा आए थे तो मैं तो बिल्कुल मैंने कहा सर्दी तो होगी नहीं, ये दिल में नहीं था कि एबटाबाद तो लोग हम गर्मियों में आ जाते हैं, यहाँ तो सर्दियों में तो सर्दी फिर होगी। आज इसी वक्त इतना सर्दी नहीं है जितना पिछले इस रमजान रबीउल अव्वल शरीफ में सर्दी थी।
फिर भी सर्दी की उस सर्द रातों को हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने 5.5 महीने हंस हंस कर गुजारे। कोई शिकवा नहीं की, कोई फरियाद नहीं की। वो पेशावर आ गए थे अभी कुछ दिन पहले, पेशावर वालों को बता दिया कि मैं तो 1 घंटा के लिए भी इस तरह नहीं बैठ सकता बगैर व्हील चेयर के या बगैर किसी कुर्सी के, मैं नहीं बैठ सकता। लेकिन 5.5 महीने मैं बैठा रहा। 5.5 महीने मुझे, चूंकि मैं इस वक्त का मकाम था, मुझे उसी वक्त 3 मरतबा अमीरुल मुजाहिदीन का पैगाम अपने छोटे बच्चे की वसातत से आया। 3 मरतबा मुझे पैगाम आया कि शफीक अमीनी को कह दो कि हुजूर के इज्जत और नामूस पर ना कोई मुदाहनत चलेगी, ना कोई मसलहत चलेगी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। और ये कहा हमारी परवाह नहीं है, हमारे वो अल्फाज तो मैं नहीं कह सकता अदब की वजह से जो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने मुझे पहुंचाए अपने जात के हवाले से। हमारी परवाह नहीं है, हम यहाँ पे हम शहीद हो या हम बाहर, हमें मौत आए, हुजूर की इज्जत और नामूस का परचम हमेशा बुलंद रहना चाहिए। इसी मिशन पर कोई दो राय नहीं है, इसी मिशन पर कोई मसलहत से हम काम नहीं लेंगे कि नहीं हम अब हमारी जात पर आ गई तो चलो अब इधर उधर हो जाते हैं। नहीं नहीं है, मश्क सुखन जारी और चक्की की मुशक्कत भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम। अभी हम जवान है, लेकिन ये आपकी जो ठंडी हवाएं हैं ये तो हरिपुर सामने ही है। मुझे जब रात के 11:30 बजे रातों रात पहुंचा दिया गया और फिर अकेला एक चक्की में बंद किया, तो उसी चक्की में मुझे अपने दादा हुजूर, जब ये जेल थी हरिपुर का जेल है, जब ये बन गया 1930 में मेरे जद्द अमजद ने यहाँ पर हुजूर के दीन के लिए 3 साल गुजारे थे, और वो भी चक्की में, और वो भी हाथों में हथकड़िया और पाँव में बेड़िया। मोहम्मद अमीन बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह और कह रहे थे जब इतवार को जेलर आता था ना जेल, वो तो अंग्रेज था, अंग्रेज का दौर था, तो जिस गार्ड भी जाता था तो लोगों कैदियों को हुक्म था कि आपने उनको देखकर सलूट करना है, तो आपकी हथकड़िया और जो बेड़िया है वो खोले जाएंगे, फिर सारा दिन जो है ना आप खुल कर आप घूम फिर सकते हैं। तो ये इतवार का दिन कैदियों के लिए ईद का दिन होता था। वो इधर उधर दौड़ते फिरते कि आज हम आज़ाद है, लेकिन इतवार के दिन को भी देखते तो वो पठान आशिक रसूल उसी हथकड़ियों में, उसी बेड़ियों में बंद पड़े होते। लोगों ने कहा बाबा जी आप ज्यादती कर रहे हैं, एक ही दिन तो है, इसमें आप अपने पांव आजाद कर ले, आप घूमे फिरे। आपने कहा खुदा की कसम ये तो 3 साल है, मुझे सारी जिंदगी यहाँ पर कैद मिले, लेकिन मैं हुजूर के दीन के इस दुश्मन को कभी सलूट नहीं करूंगा, कभी सलूट नहीं करूंगा। और वो चक्कियां तो उसी वक्त तो मुशक्कत यही थी, रोजाना 20 शेर। मुझे अपनी दादी ने बताया कि मैं 11 साल बाद मैं बीमारी की हालत में जब उसका ये हाथ मुबारक धो रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे काले काले दाग थे, काले काले मजबूत दाग थे। मैंने कहा हुजूर ये क्या है? कहा कि ये जो मेरे आंखों में, ये जो मेरे दांतों में, हाथों में ये जो हथकड़ी आती और उसी पर मैं वो चक्की पीसता था जिस तरीके से हो, ये उसी के दाग है जो कि अभी तक मेरे हाथ पर 11 साल गुजरने के बाद भी मौजूद है। जब असलाफ ने इतने सख्तियां बर्दाश्त की, इमाम फजल हक खैराबादी का जनाजा जेल से निकला, किफायतुल्लाह काफी नमक आपके जख्मों पर जब उन्होंने डाल दिए, फिर भी आप उसी तरीके से आगे बढ़े कि है कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। तो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने कहा कि हम तो उन्हीं के वारिस है, हम किस तरीके से फिर इस मिशन से पीछे हट सकते हैं। इसलिए मैं सलाम पेश करता हूं अपने तमाम कायदीन को और कारकुनान को जो हुजूर के दीन के लिए मैदान में रहे और अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप समझते हैं कि रस्मन नहीं है ये नारा, हकीकत में कुर्बानियां भी है, एक राह अजीमत पर सब चल रहे हैं, मुशक्कत ये तो अभी आपके सामने, वरना हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के वो पिछले 7 साल जो कि हर दूसरे तीसरे चौथे महीने
जब हुकूमत वक्त जुल्म जबर पर और तशद्दुद पे उतर आता, फिर आपके सारे जो आपके घर के दरवाजे तोड़ते, फिर आपका कुतुब खाना नीचे, फिर आपके बच्चों को आपके सामने उसको लाते मार मार कर वो डरा रहे थे, उसी वक्त भी आप पीछे नहीं हटे, उसी वक्त भी आप हुजूर के दीन के लिए कड़े रहे बड़े इस्तिकामत के साथ। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम हुजूर के इस गुलाम के साथ शाना बशाना खड़े होकर मजबूती से इंशाअल्लाह इस तहरीक को आगे बढ़ाए। मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला तमाम दोस्त अहबाब जरूर साथ देंगे। मैं एक मरतबा फिर बिरादरम जनाब मौलाना कारी नियाज साहब का, जिन्होंने बड़े खुलूस से बड़े मोहब्बत से मुझे यहाँ पर दावत दी और आप उधर तशरीफ़ ले आए आस्ताना पे, और फिर हमारे हाजी जायद खान साहब का, अल्लाह करीम इनको दारैन की इज़्ज़त और खुशी अता फरमाए, और जो हमारे किबला मुफ्ती साहब दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं हज़रत किबला सैफुर रहमान साहब, अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। और इसी मिशन को जो कि ये दोस्त अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह जामिया सैफिया मुहम्मदिया कि जितने भी ये खिदमत कर रहे हैं हमारे सामने, उनकी शयूख इस सर्दी में, यकीन करें हमारे लिए तो कोई इतना शायद बड़ा मसला ना हो, लेकिन इतनी देर तक इस उम्र में, और फिर कल को मुताला भी हो और दर्स भी हो, तो इन उलमा का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। और इनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह ताला हम इस मिशन को इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ाएंगे, और वो वक्त आएगा कि गली गली और कूची कूचे में मेरे मुस्तफ़ा करीम के दीन का परचम बुलंद होगा इंशाअल्लाह। रहेगा यही उनका ये आखिरी। चलो अभी तक तो आप मेरा ये बिल्कुल शायद आपने किसी और जगह भी देखा हो, मेरा यादत नहीं है कि मैं कहूँ सुभान अल्लाह कहो बार बार कहूँ, क्योंकि मुझे उर्दू में जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से मैं ज्यादा लोगों को परेशान नहीं करता और बार बार उसको कि ये करो वो करो। लेकिन जो आखिरी शेर है हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन जिस पर अपनी तकरीर का इख्तिताम करते हैं, उसमें मैं सबसे तमाम अहबाब से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने शौक़ व मोहब्बत से मेरा साथ देना है ताकि मेरा सफ़र भी आसान हो, थकावट भी ख़त्म हो। आप तमाम अहबाब ने आखिर तक मुझे आवाज़ देना है, रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका, और पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले पाकिस्तान का मतलब क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब आखिर तक पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक